हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, जैसे जैसे ग्रुप डी भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन का समय नज़दीक आ रहा, वैसे वैसे करके जितने भी शिक्षक हैं उन सभी का रंग आप लोग को देखने को मिल रहा है। जो जिसका कोर्स आप लोग परचेस किए हो, कोई भी टीचर हो, हम किसी का नाम यहाँ पे नहीं लेंगे, वही टीचर आप लोगों की हक की मांग को आप लोगों से छीनना चाह रहा है। कहने का मतलब यह है कि जब रेलवे पहले बोल चुका है कि 2019 के बाद जितनी भी लेवल 1 की भर्तियां आएंगी, ग्रुप डी की भर्तियां आएंगी, उसमें भैया हम आईटीआई को कंपलसरी कर दिए हैं, तो फिर ये समझ में नहीं आ रहा है कि आईटीआई हटाने की बात कहां से हुई, जब ऑफिशियली ये आ चुका है कि हर जो पोस्ट रहेगा टेक्निकल पोस्ट, सभी टेक्निकल पोस्ट के लिए भैया हम आईटीआई लागू कर दिए हैं। और ये नोटिस आज से नहीं, 2019, 20, 21, 22, 23, यहां तक कि 24 में भी रेलवे की तरफ से पब्लिक करके हर बार बताया जा रहा है कि इस बार से लेवल 1 का जो भी रिक्रूटमेंट आएगा उसमें आपको आईटीआई कंपलसरी रहेगा। टेक्निकल पोस्ट जितना है उन सभी में आईटीआई कंपलसरी रहेगा। फिर भी कुछ ऐसे शिक्षक गण हैं हमारे समाज में जो आप लोगों के पैसे से ही उनका सब कुछ चल रहा है, फिर भी आप लोगों के साथ वो धोखाधड़ी करने के लिए पूरा का पूरा रूप से उतारू हो गए हैं। और ये जो आईटीआई हटाने की मांग है, ये पटना से शुरू हुआ था। आप लोगों को भी हम पहले इसके रिगार्डिंग अपडेट दिए थे कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के कुछ वहां के जनरल मैनेजर थे, जो वहां पे आपका पटना में मीटिंग हुआ था, वहीं से ये खबर निकल के आया। पर्टिकुलर एक शिक्षक ने इस चीज को वायरल किया कि जो वैकेंसी आएगा उसमें आपका आईटीआई कंपलसरी नहीं रहेगा, मतलब आईटीआई एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा। उसमें 10th वाले बच्चों को भी उतना ही प्रेफरेंस दिया जाएगा और आईटीआई वाले को भी उतना ही प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये चीज अभी पटना से निकलकर आपका दिल्ली तक अब ये बात पहुंच चुका है कि आईटीआई हटाने की मांग यहां पे तेज चल रही है। जो पहले यहां पे पटना के टीचर ने अफवाह उड़ाया, अब यही चीजों को लेकर जितने भी दिल्ली में बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं, ठीक है, जिनको आप फॉलो करते हो, जिनका आप सब्सक्रिप्शन लेके रखे हो, जिनका आप कोर्स खरीद के रखे हो, अब वो भी इनमें सम्मिलित होके वो भी चाहते हैं कि आईटीआई यहां पे हट जाए और 10वीं पास अनिवार्य कर दिया जाए ताकि उनका कोर्स ज्यादा से ज्यादा सेल हो सके। मुझे तो एक बात यहाँ पे समझ में नहीं आ रही है कि आखिर ऐसा क्यों। अरे जो आईटीआई का हक है उनको लेने दीजिए, 10th वालों के लिए भी तो उसमें पोस्ट आएगा ना। लगभग 15 से 20% जो वैकेंसी है वो 10th वालों के लिए भी रहेगा। तो आखिर ऐसा आईटीआई छात्रों के साथ ऐसा दुष्व्यवहार क्यों कर रहे हैं लोग, पहला कंडीशन। दूसरा ये है कि जब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे पहले इसे अप्रूव कर दिया है कि टेक्निकल पोस्ट पे आईटीआई लागू रहेगा, और आईटीआई का जो पोस्ट है ना ग्रुप डी के लिए ही बना है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, 2019 में बहुत सारे 10th वाले बच्चे का सिलेक्शन हुआ, जिसमें 12th, बीटेक, डिप्लोमा, आईआईटीएन तक यहां पे फॉर्म अप्लाई किए। परिणाम क्या मिला, सिलेक्शन हो गया, ज्वाइनिंग कर लिए, पोस्ट उनको मन मुताबिक नहीं मिला, वो छोड़ के चले गए। आज के डेट में अगर बात करें, जितने ज्यादा कैंडिडेट ज्वाइन कर रहे हैं उतना ही कैंडिडेट यहां पे छोड़ भी रहे हैं। तो जब उनमें एबिलिटी नहीं है ग्रुप डी में काम करने की, तो फॉर्म क्यों भर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि टीचर भी उनका ही सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं भैया यहाँ आईटीआई हटा देना चाहिए। तो साथियों, एक बात आप लोग यहाँ पे गांठ बांध लो कि इस बार हम लोग बिल्कुल भी चुप नहीं रहेंगे। 18 में हम लोगों ने देख लिया, 19 में देख लिया। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग अभी चुप बैठ गए ना, तो रेलवे बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है। रेलवे बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है। पता चला कि ये जो अभी पटना से लेकर दिल्ली तक जो बातें चल रही है ना आईटीआई हटाने की, यही टीचर मिलके यहाँ पे स्टूडेंट को भड़का देंगे और वही स्टूडेंट फिर प्रोटेस्ट करने पे उतारू हो जाएंगे और पूरे भारत का चक्का जाम कर देंगे। उसके बाद पता चला कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अपना फैसला बदल दिया, आईटीआई को हटा दिया और 10th लागू कर दिया। उसके बाद आपके हाथों में बचेगा क्या। आप आईटीआई क्यों किए, इसीलिए ना कि नहीं, रेलवे में आईटीआई लागू कर दिया है और हम आईटीआई कर लेंगे तो हमको लेवल 1 का नौकरी आराम से मिल सकता है। इन्हीं सब सोच के एक गरीब, एक मिडिल क्लास का जो स्टूडेंट है वो आईटीआई किया है, कोई 1 साल का तो कोई 2 साल का। अब जब ऐसे ऐसे बड़े बड़े कोचिंग संस्थान सभी छात्रों के पीछे पड़ जाएंगे तो फिर उनका क्या होगा। तो साथियों, घबराइए नहीं, आप लोग को मायूस नहीं होना है। अपना यूनिटी बना के रखिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को इकट्ठा करके रखिए। अगर इस बार ये जो चाहे पटना के टीचर की बात कर ले हम फिर, या फिर दिल्ली के टीचर की बात कर ले, अगर इस बार ऐसा कुछ भी हुआ तो हम लोग भी यहाँ पे चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है और हम लोग भी अपना पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। बस आप लोग अपना समर्थन बनाए रखना, ठीक है। इस बार ग्रुप डी में आईटीआई लागू है और वो लागू रहेगा। इसको लेकर मल्टीपल नोटिस जो है यहाँ पे रेलवे की तरफ से देखने को मिल रहा है। हम कुछ नोटिस आपको अभी भी शो कर देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल पे फर्स्ट
फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा, ताकि आपको आईटीआई से संबंधित सभी प्रकार की लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहे। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक है, वहां पे भी जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। सबसे पहले ये नोटिस देखिए, ये आपका कुछ टाइम पहले भारत सरकार रेल मंत्रालय, यहाँ पे बोला गया ध्यान आकर्षण, रेलवे में लेवल 1 की नौकरियों के लिए शैक्षिक योग्यता। ठीक है, यहाँ पे टोटली आपका बताया गया कि जो भी यहाँ पे टेक्निकल पोस्ट हैं, उन सभी टेक्निकल पोस्ट के लिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में यह छूट केवल एक विशेष व्यवस्था थी तथा केंद्रीकृत रोजगार सूचना क्रमांक 2/2018 एवं RRC 1/2019 के तहत हो रही भर्तियां के लिए ही वैध था। रेलवे क्लियर बोल रहा कि जो भी हम यहाँ पे आप लोगों को रिलैक्सेशन दिए थे, ITI हटाए थे, 10th लागू कर दिए थे, वो सिर्फ 2018 और 19 वाली भर्ती तक ही सीमित था। रेलवे में तकनीकी विभाग यानी सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल एवं टेलीकॉम विभाग एवं कैटरिंग विभागों में पे मैट्रिक्स लेवल 1 में भविष्य में होने वाली रिक्तियों जिनकी सूचना 15/6/2019 के बाद जारी होगी के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NSC सहित 10वीं उत्तीर्ण या ITI सहित 10वीं उत्तीर्ण होगी। यहां पे देखिए रेलवे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि आपका 15/6/2019 के बाद जो भी लेवल 1 का रिक्रूटमेंट आएगा उसमें सभी टेक्निकल पोस्ट के लिए 10वीं के साथ साथ ITI, और अगर ITI नहीं है तो आपने अप्रेंटिसशिप अगर रेलवे से कर रखा है तो ही आप टेक्निकल पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। जब रेलवे हर बार इस चीज को रिमाइंडर दे रहा है तो फिर ये शिक्षक को क्या प्रॉब्लम है? अरे भैया रेलवे के अकॉर्डिंग चलिए ना। आप मानते हैं कि आपका ग्रुप डी का ज्यादा कोर्स सेल नहीं हो पाएगा, बाकी तो होगा ना, NTPC, ALP टेक्नीशियन, RRB JEE, ये तमाम तरह का जो वैकेंसी आया है ना, उनका कोर्स आप सेल करो ना। क्यों आप ITI बच्चे को पीछे पड़े हो? इतना मुश्किल से संघर्ष करने के बाद उन्होंने अपना ITI कंप्लीट किया। अब जब उनके लिए अच्छे दिन की शुरुआत होती है, एक तो यहाँ पे 19 के बाद अभी 24 में वैकेंसी देखने को मिल रही है, 5 साल के बाद वैकेंसी आएगी, वो भी अभी कितनी आएगी नहीं आएगी किसी को कुछ अता पता नहीं है। कोई बोल रहा 75 आएगा, कोई 85 आएगा, कोई 1 लाख तक का डेटा यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, उनमें भी ITI खुश है कि चलो भाई कम से कम जितना भी वैकेंसी है ITI लागू हो गया है, उसमें हम किसी तरह अपना पढ़ाई करके हम एक सीट पक्का करेंगे। उसमें भी ये जो बड़े बड़े चैनल वाले हैं वो पीछे पड़ गए हैं ITI के। आखिर उनको प्रॉब्लम किस बात का है? कोर्स बेचने का ही ना। कोर्स तो वो दूसरे से बेच के भी अपना अर्निंग कर सकते हैं, पर ये जो ITI लागू हुआ है और ये जो ITI वाले बच्चे हैं जिन्होंने अपने फ्यूचर को देखते हुए ITI किया, उनका क्या होगा अगर इस प्रकार का वो हरकत करेंगे? तो देखिए वेस्टर्न रेलवे के ऑफिशियल साइट पे आइएगा और यहाँ पे भी रेलवे ने काफी लंबे टाइम से इस नोटिस को पब्लिक करके रखा है। देखिए, इंडियन रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड, यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जॉब्स इन लेवल 1, इसमें भी आपको सेम वही का वही कंडीशन को बताया गया है कि जो भी आपका टेक्निकल पोस्ट है, जैसे आपका टेलीकॉम डिपार्टमेंट हो गया, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकॉम, कैटरिंग विंग्स हो गया, उन सभी के लिए नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NSC ग्रांटेड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और 10th प्लस ITI है। ठीक है, तो इन सभी को लेकर यहाँ पे रेलवे बार बार अवगत करा रहा। फिर भी ये जो शिक्षक है पीछे पड़े हुए कि नहीं भैया हम हटा देंगे तो ज्यादा से ज्यादा कोर्स सेल होगा। तो इस बार साथियों ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं, ये आप लोगों की हक की लड़ाई है। ठीक है, अगर अभी भी आप लोग अगर पीछे हट गए ना तो फिर इस बार रेलवे का मूड बदलते कोई देरी नहीं लगता है। जहां वो देखेगा प्रोटेस्ट हो रहा तो बोलेगा चलो भैया हटा देते हैं ITI को। तो इस बार वैसा नहीं होना है। अगर वो लोग अगर इस बार प्रोटेस्ट करेंगे तो हम लोग भी इसमें पीछे बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा यूनिटी बनाइए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सभी साथियों तक शेयर करिए। जितने भी आप ग्रुप में जुड़े हुए जितने भी ITI कैंडिडेट हैं, सभी के सभी ITI छात्रों तक इस वीडियो को पहुंचाना आपकी जिम्मेवारी है, ताकि आगे चल के रेलवे ITI हटाने के बारे में बिल्कुल भी ना सोचिए। आज के लिए इतना ही साथियों। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रेगुलर आपको अपडेट देखने को मिलते रहे। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।